बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू के एक डिफरेंट किस्म के फ़्राइज़ बना रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है। लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए, या आप अपने लिए बनाएं, चाय के साथ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त एक झटपट सी रेसिपी तैयार होने वाली है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इसको मैंने छिलका उतार लिया। अब इसको करते हैं कद्दूकश। तो मैंने बारीक वाला नहीं लिया, थोड़ा सा मोटा वाला लिया, ठीक है। इनको धो लेते हैं, लेकिन हमने एक पानी नहीं धोना, दो से तीन पानी ज़रूर धोना है। इसका स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसको पानी से निकाल लेते हैं निचोड़ के। इसको दोबारा धोते हैं और 3 पानी धोना, ठीक है। इस तरह एक और मरतबा हम करेंगे इसको। अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छे निचोड़े नहीं जा रहे थे, मैंने मलमल का कपड़ा लिया है ताकि इसका जो है ना वो स्टार्च अच्छी तरह निकल जाए। ये देखें, आप तो अगर ज़्यादा ताकत है आप में तो हाथों से निचोड़ लीजिएगा। इसमें तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लहसुन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दें। 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल डाल देना है इसमें। अब हमने हॉट प्लेट ली है, आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक लीजिएगा। 1/4 कप हमने ऑयल डालना है इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने फैला लेना है। इसको स्लो फ्लेम पर हमने 10 मिनट तक पकाना है। इवन कर लें इनको तमाम जगहों पे और बराबर बराबर करके ना इसको प्रेस करते जाएं। और फिर हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया है। अब इसको मैंने फुल फ्लेम के लिए 2 मिनट हो गए, 3 मिनट, इसको मैंने फुल फ्लेम पर कर दिया है। ये देखें अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है क्योंकि फुल फ्लेम पर हमने रखा हुआ था 5 मिनट के लिए। अब इसके जो है ना हम, क्योंकि ये हॉट प्लेट बहुत बड़ी है और ये जब हम पलटेंगे तो ये दरमियान से टूट सकता है, तो क्योंकि हमने इसमें इसको एंड में जो है ना हमने इसके कट करना ही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अभी से इसको कट कर लेते हैं। देखिए हमने कट कर लिया। अब इसको हमने किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये साइड आपने क्रिस्पी करनी है। जैसे ही हमने कटिंग की है, अब देखिए इसको पलटना कितना आसान हो गया। और देखिए क्रिस्पी कैसा हुआ। ये चाहिए हमें रिज़ल्ट ना, हमें क्रिस्पी चाहिए। तो इसको आराम से पलटना भी आसान है और क्रिस्पी भी हो रहा है। फुल फ्लेम पर हमने इसको दोनों साइड से क्रिस्पी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको हमने डीप फ्राई नहीं किया। डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है और इसमें बहुत कम ऑयल में हमने कितने क्रिस्पी से हमने ये नए स्टाइल के हमने फ्राइज़ बना दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमने आलू के फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं और देखें डिफरेंट सी एक रेसिपी है। और हूँ मैं पंजाबी ज़्यादा। और दूसरी गल सबसे पहले ये मैं बात बता दूं कि अगर हम उसी तरह पलटते कटिंग के बगैर तो इतने क्रिस्पी नहीं होने थे, क्योंकि लाजमी बात है जब बड़ी सी एक आपने तैयार करके रखा है तो उसको पलटने में या तो वो क्रिस्पी नहीं रहना था और फिर ऊपर से टूट भी जाना था और अजीब सा टूटना था। तो इसलिए हमने पहले कटिंग कर ली है। आप भी इसी तरह कीजिएगा। देखें कितने क्रिस्पी हैं दोनों साइड से। लग नहीं रहा ना, ऐसे लग रहा है उसमें क्यों वाली रोटी है कड़क। बड़ी मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है, यकीन करें। ये देखें दोनों तरफ से। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं 2 ਵੱਡੇ आलू ले सन तो तकरीबन आधा किलो के करीब। तो उन्होंने ना मैं कद्दूकश कर लिया सी। कद्दूकश करने के बाद तो उन्होंने 2-3 पानी धोता वे। 2-3 पानी धोने के बाद जो ना फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक, मिर्च, काली मिर्च तो कॉर्नफ्लोर तो लसन पाया सी, मिक्स किया तो उन्होंने मैं पका लिया वे। 10 मिनट मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पका के 5 मिनट मैं तेज़ फ्लेम करके फिर मैं कढ़ लिया सी। मतलब कटिंग तुसी करनी है तो तुसी बस किसी बड़े बर्तन में कढ़ के कटिंग करके फिर दोबारा उन्होंने फ्राई कर लो। दोनों साइड जो फ्राइयाँ होंगी ना तो ज़्यादा अच्छा होएगा, ठीक है। उन तो मैं रेसिपी देती हूँ, ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दोस्तों याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। बल्कि मैं तोड़ के भी दस 1 मिनट। देखो ना है कितना क्रिस्पी है। बल्कि 1 मिनट इंज खाओ। उसमें खा तो खा पहले। ठीक है, अपनी तवज्जो याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।